डैशबोर्ड, सेल्स डैशबोर्ड है, मैप डैशबोर्ड है और रिवेन्यू डैशबोर्ड है। बहुत सारे टाइप के डैशबोर्ड है, पर इनको बनाना कैसे है? अगर आप रिवेन्यू डैशबोर्ड बना रहे हैं तो उसके अंदर दो आपको कम से कम फाइल्स चाहिए, दो आपको प्लेटफॉर्म चाहिए जिसको आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइजर। दिस इज विकी शर्मा और आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ रिवेन्यू का डैशबोर्ड किस तरीके से आप जनरेट करेंगे, किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। इस डैशबोर्ड के अंदर सिर्फ मैंने ये नहीं बताया कि सीधा डायरेक्टली कैसे चार्ट लेकर के आना है, किस तरीके से आप क्या क्या चीजें बनाएंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाई हैं। सबसे पहले जब भी आप कोई डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं तो उसके लिए क्या आपको थियोरेटिकल काम करना है, जैसे कि पिवट चार्ट आपको चाहिए, इसके लिए स्लाइसर आपको चाहिए, उसके लिए आपको पिवट टेबल भी चाहिए। तो पिवट टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, पिवट चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत ही क्लियरली सब कुछ बताया है। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और भी चीजें लाइव सीखना तो उसके लिए आप मेरे लाइव कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे जाकर के कोर्स में एनरोल भी कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। इसके अंदर कोई टाइम स्टैम्प नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा एक डैशबोर्ड के ही ऊपर वीडियो है, तो कोई टाइम स्टैम्प नहीं है। पर इसके अंदर जो प्रैक्टिस फाइल मैंने यूज की है, मतलब जो शीट मैंने यूज की है डैशबोर्ड की, वो आपको अगर चाहिए तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको वो मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में मिलेगी। साथ में 3 और शीट है। अगर मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है कि ये 3 शीट के अकॉर्डिंग भी आप डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, तो वो शीट भी मैं जरूर प्रोवाइड करूंगी आपको। तो उसके लिए कमेंट में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस शीट मेंशन करना है, आपको मिल जाएगी वो प्रैक्टिस शीट। कोर्स के लिए लिंक आपको मेंशन करना है, लिंक मिल जाएगा। और भी कोई डिटेल है या फिर कोई भी हमारे से मान के चले फीडबैक जरूर दीजिएगा, कोई भी गलती होती है तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें सुधार जरूर करूंगी। तो अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डैशबोर्ड की जर्नी को यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे इस तरीके से आपको डैशबोर्ड क्रिएट करना है। ये डैशबोर्ड हमने पहले बहुत सारे डैशबोर्ड सीख लिए, जैसे सेल्स का डैशबोर्ड हो गया, मैप का डैशबोर्ड हो गया। आज हम जो सीखने वाले हैं वो रिवेन्यू का डैशबोर्ड। तो आपको जो मैं सिखाने वाली हूँ वो डैशबोर्ड सिखाने वाली हूँ। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस टाइप के डैशबोर्ड मैंने क्रिएट किए हैं। इस टाइप के डैशबोर्ड आपको कैसे क्रिएट करने हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जैसे एक ये है मेरे पास एग्जाम्पल, एक एग्जांपल ये है जिसमें हम रिवेन्यू डैशबोर्ड बोल सकते हैं इसको, कि अलग अलग अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से आप रिवेन्यू देखेंगे। इस टाइप का अगर आपको डैशबोर्ड क्रिएट करना हो तो आप कैसे करेंगे वो आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करना है, जो जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग डेटा बनवा लो। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए टू कंपेयर रिवेन्यूज एंड उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, उसके अलावा जो जो चाहिए आप वो मेंशन कर दीजिए। जैसे कि मुझे एक तो ये प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके अलावा मुझे यहाँ पर मंथ चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट मंथ होने चाहिए। और साथ में इसके अलावा मुझे और क्या क्या चाहिए होगा वो लिखते हैं। DAU मीन्स होता है डेली एक्टिव यूजर्स। उसके बाद डेली कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो डेली हमें डेली टोटल ऑर्डर्स भी चाहिए, तो DOT बोल दो या डेली टोटल ऑर्डर्स लिख दो, कुछ भी लिख दो अपने हिसाब से। और टोटल रिवेन्यू कितना रहा वो लिख दीजिए, वो चाहिए। साथ में सिटी लिख दो, सिटी के हिसाब से आई वॉन्ट लाइक दिस डेटा फॉर डैशबोर्ड सो क्रिएट इन एक्सेल। ऐसा मैंने कह दिया। अभी एक्सेल की एक फाइल क्रिएट करके एक्सेल का डेटा तैयार करके मुझे दे देगा। ठीक है, ये आ चुका है हमारा डेटा। अब मुझे अगर और भी डेटा चाहिए तो मैं लिख देती हूँ आई वॉन्ट मोर डेटा लाइक ऑलमोस्ट 40 to 50 cells and month will be different, but different like January, February, December like this and in Excel। अभी देखो कॉपी पेस्ट के फॉर्मेट में है, अगर एक्सेल के फॉर्मेट में दे देगा तो ठीक है, नहीं तो हम कॉपी पेस्ट भी कर लेंगे, नो इशू। लिख दिया मैंने। अभी एनालाइज करेगा, देखते हैं कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसके हिसाब से अपना डेटा तैयार कर देगा। 4 हो गया, इसको 40 करते हैं। इसे बना करके तो दिया है, ये देखो। तो इस टाइप का इसने कोई डेटा बना करके दिया है। अब इसके अंदर प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, तो मैं बोलती हूँ ऐड हियर प्लेटफॉर्म आल्सो लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा लाइक दिस। या आप कोई कंपनी भी ले सकते हो, कुछ भी।
तो यहाँ पे मेरे ये डेटा आ रहा है और ये जनरेट होके एनालाइज हो रहा है पूरा का पूरा, रीजनरेट होगी एक्सेल की फाइल। इसको देखते हैं कैसा क्या ऊपर क्या आया है। देखा, इसने कहते कि मैं नहीं कर दूंगा, तो आप इसको बोल दीजिए कि मुझे तुम सिर्फ इसमें ऐड ही तो करना है, सिर्फ ऐड, यू जस्ट हैव टू, ये नहीं भी करवाया फिर हम इसको क्या सकते हैं, दिया तो है अब इस बार, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो कॉपी पेस्ट के फॉर्मेट में दे दो, लास्ट, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। ये आ गया। अब एक बार चेक कर लीजिएगा ये जो डेटा आया है वो किस हिसाब से आया है, मतलब अलग अलग कॉलम में है या नहीं है। तो मैं एक काम करती हूँ, एक नई फाइल बना रही हूँ, इन सबको तो मैं हटा रही हूँ फिलहाल के लिए। मैंने एक एक्सेल की न्यू फाइल यहाँ पे ओपन की है और उसमें पेस्ट कर दिया। तो डेटा अलग अलग सेल में है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक एक स्टेप अच्छे से देखना कि कहाँ पे हमें क्या क्या चीजें करनी है, किस चीज को यूज करना है, अच्छे से एक एक चीज को देख लीजिएगा। देखो, सबसे पहले इस डेटा को थोड़ा अरेंज कर दीजिए, ओल्ट HOI प्रेस करके इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब इसमें आपको क्या करना है, आप यहाँ पे डायरेक्टली इसकी पीवी टेबल बनाएंगे। तो देखिए, मैं सारा काम अलग अलग शीट पे करने वाली हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो पहली शीट को तो हम नाम दे देते हैं कि जिसके अंदर हमारा डेटा है, ठीक है। तो मैंने पहली शीट को नाम दिया डेटा, दूसरी शीट को नाम दिया जिसमें हम अपने टेबल्स बनाएंगे, तो इसको मैंने बोल दिया पिवट टेबल्स। और तीसरी में जिसमें हम डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, तो उस तीसरी शीट को नाम दिया मैंने डैशबोर्ड। इस तरीके से मैंने तीन डिफरेंट डिफरेंट शीट्स ली हैं और इन तीनों डिफरेंट डिफरेंट शीट्स के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपके डेटा है तैयार ऑलरेडी, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करना। अब बीच में देखिए स्पेस आ रहा है, तो आप एक काम करें, इस पूरे स्पेस को डिलीट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं पता है आपको, गो टू कमांड में जाना है और स्पेशल में जाना है, फिर ये ब्लैंक सेल्स जो होंगी उसको सिलेक्ट कर लेगा, फिर कंट्रोल माइनस प्रेस करना है जिससे जितनी भी ब्लैंक सेल है वो आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। मैंने सेल सिलेक्ट किया, कंट्रोल G, स्पेशल, और उसके बाद हम गए ब्लैंक्स में, ओके किया और कंट्रोल माइनस। आप देखेंगे सारी की सारी सेल्स आपके यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। कंट्रोल माइनस करने के बाद आपने कर दिया सेल्स अप, तो इससे क्या होगा, जो नीचे का डेटा है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और वो जो सेल्स थी वो डिलीट हो जाएंगी इस तरीके से। अब इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कीजिए और शॉर्टकट की है Alt+N+VT। अदरवाइज शॉर्टकट की अगर आपको नहीं पता है तो आप इंसर्ट में जाके पिवट टेबल में फॉर्म टेबल रेंज को क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको चूज करना है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। जब भी आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको लोकेशन लेनी है। लोकेशन क्या होगी, लोकेशन होगी आपकी सेकंड वाली। आपको इसमें कुछ नहीं करना, सेकंड में चले जाइए, सेकंड शीट में लोकेशन को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। यहाँ पे पेमेंट आ गई है। तो मैंने क्या किया, एक में तो रो वाइज तो ले लिया मंथ, और मंथ के हिसाब से मैंने इसमें ले लिया इसका रिवेन्यू, ठीक है, वैल्यूज इस तरीके से ये बन के आ गया। एक एक ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम पिवट टेबल बनाते हैं आपको भी पता है कि इस तरीके से अलग एक में सारी टेबल बनती है, अलग अलग नहीं बनती। तो मैं क्या करूंगी, अलग अलग टेबल्स क्रिएट करूंगी जिसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अलग अलग चार्ट और अलग अलग स्लाइसर अप्लाई कर सकूं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक टेबल बन गई, फिर से Alt+N+VT प्रेस करूंगी जिससे मैं दूसरी एक और बना पाऊं।
एग्जिस्टिंग में आपको फिर से पिवट टेबल पे जाना है और ओके कर देना है। अब मैं इसके अंदर ले रही हूँ मंथ, और मंथ के हिसाब से मैंने ऑर्डर लिए हैं और एक्टिव यूजर्स भी लिए हैं। इस तरीके से 3 चीज लिए। और भी कुछ लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, डेट भी लेनी है तो डेट भी ले सकते हो, कि मंथ के साथ साथ डेट भी लिखी आए तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, 2 हो गए हमारे पास पिवट टेबल्स। तीसरा, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से बनाना चाहेंगे, अप टू यू टोटली। तीसरे में मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे गई, फिर से लोकेशन में मैंने यही लोकेशन को सिलेक्ट कर लिया है और ओके किया। अब क्या क्या रह गया वो ले लेते हैं। फिल्टर का वही काम है कि इसको हाइड करना है, रिमूव करना है, वो सब कुछ। पर अगर आपने एक अलग से चूज किया कि भाई फिल्टर तो इसमें आना चाहिए और सिटी वगैरह इनमें आनी चाहिए, तो वो ऐसे देगा, ये ऊपर देगा डेटा पूरा और ये वाला डेटा नीचे देगा, इस तरीके से अगर लेना है तो मैंने एक तो डेट ले लिया, मंथ ले लिया, सम ऑफ ऑर्डर, एक्टिव यूजर ले लिया, प्लेटफॉर्म्स ले लिया, रिवेन्यू ले लिया, उसके अलावा सिटी ले लिया और ये ले लिया ऑर्डर्स। मेरे ख्याल से 3 है, 3 बहुत है, 3 ले लिए। ठीक है, अगर आपको लगता है और भी कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। 3 हमने देखो टेबल्स बनाई है, अब तीनों टेबल के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग चार्ट बनाने हैं। ठीक है, जब भी आप चार्ट बनाने चाहो तो सबसे पहले अपना डैशबोर्ड की जो फाइल है उसको सुंदर बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। यहाँ पे शेप में चले जाइए, शेप आप कोई भी अपने हिसाब से पिक कर लीजिए जो भी आपको अच्छी लगती है, जिसके अकॉर्डिंग आप बनाना चाहते हैं चार्ट, ऐसी कोई शेप ले लीजिए। तो मैंने ये इस टाइप की शेप ली है। आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना अट्रैक्टिव, कितना अच्छा अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं, इट्स अप टू यू टोटली। तो मैंने इस टाइप की एक शेप ली है और मैंने इस शेप के अंदर टेक्स्ट ऐड किया है। मुझे यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए तो मैं इसी के ऊपर एक और शेप इंसर्ट कर रही हूँ और वो मैंने ये वाली शेप ली है। और अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी कितनी सारी हमारे पास प्लेटफॉर्म है, 3 प्लेटफॉर्म है, तो मैं लिख देती हूँ Amazon, फ्लिपकार्ट और तीसरा क्या था, मिंत्रा। मिंत्रा ये लिया। अब इसको डिजाइन कर दो, सुंदर सा दिखा दो अपने हिसाब से, जितना अच्छा आप दिखा सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप यहाँ पर डिजाइन अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, साइज थोड़ा कम ज्यादा जो भी करना हो वो कर सकते हैं, टेक्स्ट में कलर वगैरह करना है वो कर सकते हैं। तो मैंने इस हिसाब से बनाया है। ठीक है, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। और क्या क्या चीजें आप ऐड कर सकते हो, इंसर्ट में जा करके आइकन्स ले सकते हो सुंदर दिखाने के लिए, डिजाइन दिखाने के लिए। तो आइकन्स आपके किस टाइप के चाहिए, एनालिटिक्स टाइप के चाहिए तो एनालिटिक्स ले लीजिए। मैंने एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं आपके पास। एजुकेशन से रिलेटेड ले लेते हैं थोड़े से, इंसर्ट ले लिया। अब आपको क्या करना है, अपने हिसाब से जहाँ पे जो डिजाइन दिखाना चाहते हो उसको एडजस्ट करो। ये डिजाइन मुझे यहाँ पे दिखाना है, फिर मुझे इसके नीचे ये दिखाना, मतलब जो भी आप अपने, ये आपके ऊपर है आप कैसा दिखाएंगे। मैं अपने हिसाब से जो मेरे से बन सकता है मैं वो बना रही हूँ। और ये मैंने यहाँ रख दिया, साइज छोटा बड़ा जैसा भी एडजस्ट करना है एडजस्ट कर दिया। क्योंकि हम सेल्स दिखा रहे हैं, रिवेन्यू दिखा रहे हैं, तो ये वाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसकी शेप का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी। इधर ऐड करने के लिए इसको मैंने ऐसे ऐड किया और इधर ये ऐड कर दिया, इधर फिल्टर ऐड कर दिया, इसका साइज थोड़ा और छोटा कर देंगे, इसको इधर ऐड कर दिया। अब आप देख लेना आपका डेटा इस एरिया में आ पाएगा नहीं आ पाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर आपको शेप को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इस टाइप से बहुत सारी आइकन्स लिए हैं और जहां जहां जैसा बन सकता था मैंने वहां वहां उस तरीके से इसको ड्रॉ किया है। जितना हो सकता था मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये पूरा हो गया। अगर आप इसके शेप को इधर करेंगे तो ध्यान रखना ये सब चीज भी हटेंगी। तो अगर आप चाहो तो पहले ही आप इनका ग्रुप बना सकते हो, सबको सिलेक्ट करके
कि जब भी अगर आप चेंज करो, मैं एक बार पूरा ग्रुप बना लेती हूँ। इनको सेलेक्ट करते हैं। जो रह गया उसको हम बाद में कर लेंगे। कुछ चीजें रह गई, कंट्रोल जी से ग्रुप, इसमें कंट्रोल जी नहीं होता। शेप फॉर्मेट में जाके मैंने इसका तो ग्रुप बना दिया। अब जो चीज रह गई है उनका और ग्रुप बनाना है। कौन क्या क्या रह गया देख लो अच्छे से, पूरा ही रह गया। चलो बना लेंगे बाद में। अब आपको क्या करना है, जो आपने पिवट टेबल बनाई है उसके हिसाब से आपको चार्ट बनाना है। तो इसके हिसाब से चार्ट बनाना है, तो इस पे कहीं पर भी क्लिक कर दो, जरूरी नहीं सिलेक्ट करना है, कहीं क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, पिवट टेबल एनालाइज में जाना है, यहाँ ऑप्शन मिलेगा पिवट चार्ट का, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से चूज कर लीजिए, आपको लाइन में दिखाना है, बार में दिखाना है, जो भी आप इसमें चूज करना चाहें इस हिसाब से चूज कर लीजिए और इसको ओके कर दीजिए। ये चार्ट बन के आ गया। अब ये चार्ट हमें चाहिए हमारी थर्ड शीट में, विच इज डैशबोर्ड की शीट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डिजाइन में मूव चार्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसको मूव कर देंगे हम डैशबोर्ड वाली फाइल में। ध्यान रखना, देखो जब भी आप डैशबोर्ड वगैरह ऐसा कुछ भी बनाएंगे ना, आपको चीजों का रखना है ध्यान। क्या ध्यान रखेंगे, किस हिसाब से आपको डैशबोर्ड बनाना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो क्या होता है कि आप जो पिवट टेबल बनाएंगे, वो पिवट टेबल आप किसके हिसाब से बना रहे हैं, अपने डेटा के अकॉर्डिंग। तो डेटा किस तरीके से जनरेट है, किस तरीके से उसको क्या दिखाना है, रिवेन्यू वगैरह। मैंने पिवट टेबल अपने इस हिसाब से दिखाई है कि किसी में मुझे उसका रिवेन्यू दिखाना है, किसी में मुझे उसके सम ऑफ ऑर्डर और एक्टिव यूजर्स दिखाने हैं, किसी में मुझे उसका मंथ दिखाना है, डेट दिखानी है, और किसी में मुझे उसकी सिटी दिखानी है। तो मैंने उस हिसाब से पूरा डेटा पिक किया है। तो ये पूरी आपको एक फाइल बनानी है कि मुझे किस किस हिसाब से डेटा चाहिए। मैंने लिखा मुझे पिवट टेबल, डेटा, सिटी, रिवेन्यू, टोटल ऑर्डर्स कितने हैं वो चाहिए, DAU जिसे हम बोलते हैं डेली एक्टिव यूजर्स कितने हैं, उस हिसाब से डेटा चाहिए। मतलब आपको एक पूरा एक ऐसा थियोरटिकल पार्ट तैयार करना है कि आप जो डैशबोर्ड बना रहे हैं वो किस हिसाब से बना रहे हैं, तभी आपका डैशबोर्ड एकदम अमेजिंग तरीके से बन पाएगा। इन पॉइंट्स का ध्यान रखने के बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद जितने भी आपने यहाँ पे पिवट टेबल बनाई है आपकी रेंज के लिए, अगर मैं स्टेप्स लिखूं तो क्या क्या स्टेप्स होंगे। स्टेप 1 होगा हमारा कि हमने जो भी हमारा डेटा है उसको कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट किस में किया है, हमने स्टेप फॉलो करते हैं। तो स्टेप 1 क्या होगा, हमारी जो भी रेंज है उस रेंज को आपको क्या करना है, उस रेंज को आपको दिखाना है पिवट टेबल में। ठीक है, अब जब भी आप पिवट टेबल के अंदर दिखाएं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी अलग अलग शीट हो। अलग अलग शीट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें चीजें ध्यान रहे। तो शीट 2 का नाम मैंने पिवट टेबल ही रखा है और शीट 1 का नाम मैंने क्या रख दिया है, डेटा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि आप जो डैशबोर्ड बना रहे हो किस हिसाब से बना रहे हो, किसके अकॉर्डिंग बना रहे हो। तो मैंने यहाँ शीट 1 में लिख दिया है डेटा, तो मुझे इस हिसाब से डेटा तैयार करना है और इस हिसाब से शीट 2 तैयार करनी है। फिर मैंने क्या किया, जो शीट 2 पे मेरे पिवट टेबल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे चार्ट चाहिए। तो चार्ट के लिए मैंने क्या किया, पिवट टेबल पे ही क्लिक करके चार्ट बनाया। और चार्ट बनाने के बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा कि हम इस चार्ट से बनाएंगे स्लाइसर। तो फिर हमारे पास चार्ट आ गया, चार्ट के बाद हमारे पास स्लाइसर आ गया इस तरीके से। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा इसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद हम हमारा जो स्टेप होंगे, जितने भी आपने चार्ट्स बनाए हैं और जितने भी आपने स्लाइसर बनाए हैं उसको हम इंक्लूड कर देंगे कहाँ पर, उसको हम इंक्लूड कर देंगे हमारी थर्ड शीट पे, विच इज जो कि आपकी होने वाली डैशबोर्ड। अलग अलग शीट बनानी नहीं बनानी वो आपकी चॉइस है, पर जो भी थर्ड शीट होगी उसमें आपके चार्ट और स्लाइसर ही आने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मेन स्टेप है जो कि आपका स्टेप नंबर 3 लिख लीजिए अपने हिसाब से। इसको आपको जनरेट करना है, इसको आपको क्रिएट करना है अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, चार्ट हो गया, स्लाइसर हो गया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप होगा कि उस डैशबोर्ड को आप कितना अच्छा दिखा सकते हैं। तो लास्ट स्टेप द फिनिशिंग स्टेप होता है, जिसे हम ये बोलेंगे कि अब आपको फिनिशिंग देनी है। तो फिनिशिंग स्टेप है जिसके अंदर आप कितना अच्छा दिखा सकते हैं, कितना अच्छा डिजाइन कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड को, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो वो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड लिख देती हूँ। देखो मैंने जो पहले से 3 बनाए हुए हैं वो तो मैं आपको भेज ही दूंगी, शीट में उसकी शेयर कर दूंगी। साथ ही में अगर आप
ये भी देखें तो ये अच्छे से बनाइएगा। डिजाइन डैशबोर्ड, देखो जितना अच्छा डिजाइन होगा उतना अच्छा डैशबोर्ड बनेगा, और जितना अच्छा डैशबोर्ड बनेगा उतना अच्छा सक्सेसफुली आपका काम होगा। बस ये 4 स्टेप है। फिर से देख लीजिए क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको डेटा बनाना किसके हिसाब से, शीट 1, या मैं ये लिख दूं स्टेप 1। स्टेप 1 होगा हमारा कि पूरा प्रोसीजर क्या है, किस हिसाब से आपको पूरा डेटा तैयार करना है, किस हिसाब से सब कुछ यहाँ पे जनरेट होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्रिएट करना है डैशबोर्ड। अब स्टेप 1 हो गया डेटा को तैयार करना। स्टेप 2 हो गया हमारा कि किस तरीके से जो भी आपने रेंज बनाई है उसको चेकआउट करना। या स्टेप 1 लिख लो, स्टेप 2 लिख लो, वट एवर यू कैन राइट हियर। मैं स्टेप 2 ले देती हूँ। रेंज तैयार किया, शीट 1 के अंदर सारा डेटा तैयार किया, शीट 2 के अंदर फिर पिवट टेबल बनाई। स्टेप 3 होगा कि हमें चार्ट और स्लाइसर बनाना है। स्टेप 4 हमें फिनिशिंग देनी है। 4 या 5 स्टेप के अंदर आपका पूरा डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इस हिसाब से पूरा एक पहले तो चार्ट बनाना है कि मुझे किस तरीके से चाहिए। तो मैंने आपको बोल दिया कि मुझे अपना जो है टोटल रिवेन्यू देखना है, एक्टिव यूजर्स देखने हैं, कौन सी सिटी में डेटा है, सब कुछ देखना है। उसके हिसाब से मैं अपना ये क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। डैशबोर्ड जहाँ पे आपने बनाया, इसको मैंने मूव कैसे कराया फिर से बता देती हूँ। आपने इस पे पहले क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने इसका बनाया चार्ट इस तरीके से। चार्ट जिस भी डिजाइन से बनाना है, जो भी डिजाइन आपको परफेक्ट लगता है, आप यहाँ से इस तरीके से कोई भी डिजाइन पिक कर सकते हैं अपने साथ। मैंने अगर मान के चलो ये ले रही हूँ, और अगर आप चाहो कोम्बो में भी जा सकते हो। कोम्बो में जाने के लिए आपके पास कम से कम 2 या 3 चीजें होनी चाहिए, तभी आप कोम्बो में जाएंगे तो अच्छे लगेंगे, तभी आपका डेटा काफी अच्छी तरीके से आएगा। आपको स्टैक लाइन चाहिए, लाइनिंग में चाहिए, कॉलम वाइज चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है किस तरीके से अपना डेटा दिखेगा। ये डेटा देखिए शीट 2 में ही है, जो हमारी पीवी टेबल की शीट है उसी के अंदर आ रहा है। इसको मुझे मूव करके कहाँ भेजना है, डैशबोर्ड वाली शीट में। तो आपको यहाँ डिजाइन का ऑप्शन है, डिजाइन पे जाएंगे। डिजाइन पे जाने के बाद यहाँ ऑप्शन मिलता है मूव चार्ट। ठीक है, तो इस चार्ट को मूव कर देंगे। कहाँ मूव करना है, इस ऑब्जेक्ट इन में आपको चूज करना है। तो मुझे मूव करना है डैशबोर्ड वाली 3rd शीट के अंदर, तो मैंने इस पे क्लिक किया और ओके कर दिया। ये डैशबोर्ड वाली फाइल में आ चुका है। अब इसको डेकोरेट कीजिए। डेकोरेट करने के लिए डिजाइन में जाइए, जिससे अच्छा से अच्छा और खराब से खराब आपको यहाँ डिजाइन मिल जाएंगे। जो भी आपको पिक करना है आप अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है पिक कर सकते हैं। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, जो भी आपको अप्लाई करना है अपने हिसाब से। और यहाँ पे लेआउट आता है, लेआउट में दिखा होता है। देखो अब जैसे अगर मैं ये ले रही तो अमेजोन के नीचे टोटल रिवेन्यू लिखा है, फ्लिपकार्ट के नीचे लिखा है। ठीक है, अगर आप इस हिसाब से ले रहे हो, इस हिसाब से लेना, जिस भी आपको फॉर्मेट में लेना है आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। पर बस एक चीज का ध्यान रखना, जो भी आप ले रहे हैं वो अच्छे से अच्छा दिखना चाहिए। तो मैं यही, या तो ये ले लूं, ये ले लूंगी, या फिर ये वाला ले रही हूँ मैं। अब जब मैं ये वाला ले रही हूँ तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टोटल रिवेन्यू लिखा हुआ है। अगर चाहिए तो ले लीजिए, नहीं चाहिए तो अदरवाइज डिलीट भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है हर चीज इसमें जो है वो हमें चाहिए ही चाहिए। अब आप क्या करेंगे, दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये थोड़ा एडजस्ट रिमूव हो गया था। अब आप क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे, एडजस्ट करेंगे इसको। मैं एक शेप ले रही हूँ, एक शेप इस तरीके से कोई भी शेप ड्रॉ कर लेते हैं। इधर मैंने एक शेप ड्रॉ करी है। अब इस शेप का मैं करने वाली हूँ कलर चेंज। कलर चेंज कैसे करेंगे, शेप फिल में जाकर के जो भी कलर देना चाहो वो दे सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, बैकग्राउंड में अगर आपको कोई पिक्चर भी लगानी है तो वो भी लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, वही सेम पेज लेआउट में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है, और यहाँ से अगर कोई पिक्चर लगाना चाहो तो सर्च कर सकते हो। मैंने डेटा लिखा, देखते हैं हमें डेटा के हिसाब की कोई अच्छी पिक्चर देगा नहीं देगा। ये दिया है देखो, बहुत अच्छी अच्छी भी है, ये वाली ले लीजिए, या फिर ये ये ले सकते हैं हम, ये वाली भी ले सकते हैं हम, ये वाली भी ले सकते हैं हम। बहुत अच्छी अच्छी फाइल्स भी हैं, तो जो आपको अच्छा लगता है पिक कर लो। इंसर्ट कर दिया मैंने। ये मैंने अपने हिसाब से एक पिक्चर लिया है, और तो मैं क्या करती हूँ, इस शेप का कलर थोड़ा लाइट कर देती हूँ, जिससे हमारी ये अच्छी लगे। और ये जो शेप हमने ली है इसका कलर भी थोड़ा और एडजस्ट कर देते हैं, ये वाला कलर। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। अब मैं इसमें बैकग्राउंड में अगर वो लेकर आती हूँ शेप, तो ला सकते हैं। मैं शेप क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे उसको अच्छा दिखाना है, इसीलिए, बस और कोई रीजन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे मान लो मुझे यहाँ ड्रॉ करना, जहाँ पे भी आप ड्रॉ करना चाहते हो वहां ले जाइए, और उसके पीछे उसका चार्ट लगा दीजिए। अब देखिए जो चार्ट है वो पीछे है, आगे नहीं आ रहा है, तो आपको इसको क्या करना होगा, आपको जाना है फॉर्मेट में और ब्रिंग फॉरवर्ड का ऑप्शन चूज करना है, जिससे वो आगे आ जाए। तब आगे आ चुका है, अब इसको एडजस्ट कर लीजिए।
अपने हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा सेट करूंगी अकॉर्डिंग टू द शेप, जिससे शेप के अकॉर्डिंग यहाँ एडजस्टमेंट हो जाए। और अगर आप थोड़ा बड़ा दिखाना चाहते हो तो शेप को भी थोड़ा बड़ा दिखा दीजिए, जिससे आपका चार्ट भी उस हिसाब से आ पाए। तो ये मैंने किया एडजस्ट। ठीक है, इसको मैंने एडजस्ट किया अपने हिसाब से, जितना अच्छा और जितना बढ़िया दिखा सकते थे दिखाया। अब थोड़ा सा इसको हम करेंगे चेंजमेंट। देखो अगर आप जाते हो फॉर्मेट में तो शेप में ही कलर आता है, नो भी कर सकते हो, नो करोगे तो जो बैकग्राउंड का कलर है वो ले लेगा। और इस तरीके से अगर आप कलर चेंज करना चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड का कलर भी रखना है कुछ तो वो भी रख सकते हो, सेम भी रखना है सेम रख सकते हो। तो देखो इस तरीके से अब ऐसा लग रहा है ना कि आपका चार्ट का ही ये पूरा डिजाइन है, पर चार्ट का डिजाइन नहीं है, ये किसका डिजाइन है, ये हमारी शेप का डिजाइन है। तो इस तरीके से आएगा। अभी आउटलाइन नहीं दिखानी है तो वहीं जाइए फॉर्मेट में और आउटलाइन में जाकर के नो आउटलाइन कर दो, तो अब क्या होगा, ये आउटलाइन नहीं आएगी और इस तरीके से आएगा कि आपका पूरा चार्ट का डिजाइन आ रहा है। आ गया। अब हमें ना कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए जो जो चार्ट हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सबका वो ले लेंगे यहीं पर ही। क्या क्या ले लेंगे, फिल्टर, ओ सॉरी स्लाइसर, स्लाइसर ले लेंगे। तो मैं इसका स्लाइसर यहीं ले लूंगी कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में करूंगी एडजस्ट के लिए, और ये चार्ट है इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो अब मुझे क्या लेना है, स्लाइसर। तो मैं हैंड टू हैंड स्लाइसर इसलिए ले रही हूँ कि मुझे बाद में कंफ्यूजन ना हो कि इसका रह गया किसका नहीं रह गया। तो मैंने सबसे पहले अमेजोन वगैरह मतलब इसका लिया था, तो इसी का स्लाइसर लेंगे। इसी पे क्लिक रखना है, पिवट टेबल में जाना है और यहाँ सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर का, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद किस टाइप का आपको स्लाइसर चाहिए, मैंने बोला मुझे प्लेटफॉर्म का स्लाइसर चाहिए, और मान के चलो मुझे इसका रिवेन्यू का भी स्लाइसर चाहिए। आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म का चाहिए, प्लेटफॉर्म ले सकते हो, रिवेन्यू चाहिए नहीं चाहिए वो आप पर है। प्लेटफॉर्म लिया। अब इसको मेरे को क्या करना है, लिंक करना है जितनी भी टेबल यहाँ पे है। जब तक मैं लिंक नहीं करूंगी तो उसके, देखो मैंने अमेजोन पे क्लिक किया तो सिर्फ इसमें दिखा रहा है, इनमें तो कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मुझे लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए यहीं पर ही ऑप्शन मिलता है स्लाइसर के अंदर रिपोर्ट कनेक्शन का। इस पर आपको क्लिक करना है, एक एक टेबल को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना। अब क्या हो गया, लिंक हो गया। देखो चेंज हो रही है, देखिए वैल्यू इसमें चेंज हो रही है क्योंकि मैंने इन सभी टेबल को लिंक कर दिया। अब लिंक करने के बाद ये हमें कहाँ चाहिए, हमारी डैशबोर्ड वाली फाइल में, मतलब डैशबोर्ड वाली शीट में। तो उसके लिए आपको कंट्रोल एक्सप्रेस करना है। कंट्रोल एक्सप्रेस करने का मतलब क्या हो गया कि आपने जो भी यहाँ पर डेटा बनाया है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। मतलब जो भी स्लाइसर आपने अभी तक क्रिएट किया है वो हमारा कट हो जाएगा। कट हो गया। अब जहाँ चाहिए मुझे, इस वाली फाइल में चाहिए डैशबोर्ड वाली में, तो मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया तो डैशबोर्ड की फाइल में आ चुका है। अब आपको जहां लगता है कि यहाँ दिखाना चाहिए या वहां दिखाना चाहिए वहां पे आप इसको ड्रॉ कर दो। मान के चलो मुझे लगता है कि मुझे इसको यहाँ पे दिखाना चाहिए, तो मैं इसको अपने हिसाब से ड्रॉ कर दूंगी कि मुझे यहाँ दिखाना है, कहाँ दिखाना है। तो मैंने इसको यहाँ पे रखा। इसके पीछे भी कोई शेप वगैरह चाहिए तो ले सकते हो। साथ में अगर आप स्लाइसर पे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे और डिजाइन भी मिल जाते हैं ऐसे अलग अलग, वो भी ले सकते हो। अब मैं इसकी हाइट बढ़ाऊंगी। देखो ये ब्लैंक एरिया काफी गंदा लग रहा है, तो यहाँ स्लाइसर में इसका हाइट होता है, हाइट के ऑप्शन से आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, विड्थ बढ़ानी है विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसकी हाइट विड्थ को एडजस्ट किया। ये हो गया। अब देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ही मैं ट्रायल दिखा देती हूँ। अमेजोन पे क्लिक किया अमेजोन का, फ्लिपकार्ट पे क्लिक किया फ्लिपकार्ट का आ रहा है, और मिंत्रा पे क्लिक किया मिंत्रा का डेटा आ रहा है। इस तरीके से डेटा आ रहा है। ये हो गया हमारा एक पूरा का पूरा एक चार्ट। दूसरे पे चलते हैं। अब दूसरी टेबल ये थी ना, किसी पे कहीं पे भी क्लिक कर लो और उसके बाद फिर से पिवट टेबल एनालाइज में जाके पिवट चार्ट पे क्लिक कर दो, क्योंकि इसमें बहुत सारे और भी चीजें हैं। तो मैं कॉम्बो में जाऊंगी। कॉम्बो में जाने से क्या होता है, दो चीज आती है कि अगर आपको सम ऑफ ऑर्डर के अकॉर्डिंग दिखाना है और सम ऑफ एक्टिव यूजर के अकॉर्डिंग दिखाना है तो कैसा चार्ट आपका बन के आए। तो सम ऑफ ऑर्डर के लिए मैंने कॉम्बो में यहाँ पे चूज किया कि वहां पे आनी चाहिए लाइंस, मतलब लाइन विद मार्कर ले लिया। सेकेंडरी एक्सेस मतलब क्या होता है कि ये जो नाम वगैरह है वो आए, किस तरीके से आए वो भी आ सकता है। और जो एक्टिव यूजर है उसको मैंने लिया, वो आएगा हमारा इस तरीके से। ये वाला ले लिया मैंने, पाई वाला ऑप्शन। पाई में जो भी चूज करना हो वो कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। मैंने ये वाला पाई ले लिया। ठीक है, ऐसे आप अलग अलग चूज कर सकते हो। अब मैंने इसको किया ओके, और ओके करने के बाद इसको क्या कर देंगे, मूव कर देंगे। वही सेम प्रोसीजर है। मूव चार्ट पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट में हम सिलेक्ट करेंगे डैशबोर्ड एंड देन ओके प्रेस करेंगे। ये यहाँ पे आ चुका है। इसको थोड़ा सा हम बिग करेंगे। बिग क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसमें लिखे हुए हैं मंथ। ये मंथ, इसको मुझे एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करना है कि ये डेटा मेरा अच्छे से दिखना चाहिए। या तो इसको हटा ही दो या इसको अच्छे से दिखाई दो। तो डिजाइन में जाकर के पहले तो डिजाइन देख लो किस किस टाइप के आपको डिजाइन मिल जाएंगे।
कुछ इस टाइप के आपके पास डिजाइनिंग्स है, वो चूज कर सकते हो। लेआउट में जाओगे तो ऐसे ऐसे फॉर्मेटिंग्स आ रही है, आप अपने हिसाब से कोई फॉर्मेटिंग पिक करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैंने इसके अंदर ये वाला लिया है, मुझे पीछे का कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। ठीक है, मैंने ये लिया। और अगर मुझे इसकी ब्लैंक सेल्स भी नहीं चाहिए, मतलब ये जो पीछे का बैकग्राउंड है वो भी नहीं चाहिए, तो वो हटा सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इंसर्ट में जा रही हूँ, शेप ले रही हूँ, जो भी अच्छी शेप लगती है आपको अपने हिसाब से पिक कर लीजिए। मैंने यहाँ पे ये वाली शेप पिक करी है, इस टाइप की शेप है। तो मैं इसको कहाँ तक लेकर जा सकती हूँ और कहाँ पे दिखा सकती हूँ वो देख लेते हैं। तो मैं इस शेप को यहाँ पे दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये दिखा देंगे, फिर यहाँ पे एक और स्लाइसर आएगा हमारा। देख लो, आपको जहाँ पे रखना है वहां रख सकते हो, जहाँ पे दी बेस्ट लगना चाहिए वहां रख। तो मैं थोड़ा सा इस वाले को नीचे कर देती हूँ और इसको ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, अब इसको मैं एडजस्ट करूंगी अपने हिसाब से कि मेरा जो ये वाला है ये इसमें आ जाए। तो सबसे पहले तो हम इसमें जाएंगे फॉर्मेट में और इसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे, आ गया। और इसका जो कलर है उसको मैं हटा दूंगी, नो फिल। तो ये क्या होगा, मेरी शेप के साथ कलर चल जाएगा। अब क्योंकि इसमें भी ब्लू इस साइड है और इसमें ब्लू है, तो शेप फॉर्मेट में जाकर के इसका कलर भी हम थोड़ा चेंज करेंगे। तो मैंने इसके अंदर ये वाला कलर लिया है। ठीक है, अब इसकी आउटलाइंस वगैरह तो दिख रही है, तो हमें क्या करना है, फॉर्मेट में जाकर के इसकी आउटलाइन को करना होगा नो आउटलाइन, जिससे इसकी आउटलाइन नहीं दिखे। और इसको कितना बड़ा और कितना छोटा दिखाना है वो तो आप पर ही है, जितना बड़ा और जितने अपने हिसाब से दिखाना चाहेंगे वो दिखा सकते हैं। इस तरीके से इसके पॉइंट्स आ रहे हैं। और डिजाइनिंग करना है, आप इसमें फॉर्मेट चूज कर लीजिए, और भी कोई डिजाइन आपको अप्लाई करना हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको इस तरीके से रहने दे सकते हैं। और मैंने इसको थोड़ा डाउन साइड रखना है, तो मैं इस पर क्या करती हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया और इसको मुझे डाउन साइड एडजस्टमेंट करना है। मैंने एडजस्टमेंट किया, डेटा को सेट किया अपने हिसाब से, और इसको यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर दिया। ठीक है, दी बेस्ट है। अब देख लो, एक बार अमेजोन पे क्लिक कर रहे हो, फ्लिपकार्ट पे क्लिक कर रहे हो, इस तरीके से चेंज हो रहा है। ओके, अगर आपको कुछ राइट डाउन भी आना चाहिए, अगर आपको लगता है इसमें लिखा हुआ भी आना चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, लिखा लिख के आना चाहिए नहीं लिख के आना चाहिए वो आपके ऊपर है, आप दिखाना चाहते हो नहीं दिखाना चाहते हो। तो मैं इसको इधर कर रही हूँ। ये येलो पॉइंट से क्या होता है, आप एडजस्ट कर सकते हो अपना जो भी चार्ट है वो ऐसे दिखाना है कैसे दिखाना है। तो मैंने एडजस्ट तो कर लिया और इस तरीके से डेटा दिखाना। अब इस सम ऑफ ऑर्डर और एक्टिव यूजर ये हटेंगे नहीं, ना ये प्लस माइनस बटन हटता है। अगर फॉर्मेट पेज में जाओ तो आप फॉर्मेट पहले से इस तरीके का चूज कर, किसी कोई भी चूज कर लो, सब में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका हटने वाला नहीं है, ये सम ऑफ ऑर्डर और ये तो आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से हमने पूरा डेटा तैयार कर लिया है। और उसके अलावा ये एडजस्ट हो गया। ठीक है, फॉर्मेट हो गया पूरा एडजस्ट। और यहाँ से इसके भाग आप ऊपर नीचे कट भी ऐसे भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर कोई अच्छा डिजाइन दिखाना है तो ऐसे देखो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इस तरीके से। तो अगर ऐसा कुछ भी दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, ये आपके ऊपर है। जितना अच्छा दिखा सकते हो उतना अच्छा दिखाओ, जिससे आपका डिजाइन और आपका जो भी आप यहाँ बना रहे हो वो अच्छे से अच्छा बन करके आए। चलिए, ये आ गया। अब इसका हमें बनाना है स्लाइसर, तो इसका स्लाइसर 100% बहुत बड़ा बनने वाला है। इसी पे क्लिक करना है, पिवट टेबल पे इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करना है। तो क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए मंथ का स्लाइसर, और मुझे चाहिए रिवेन्यू का स्लाइसर, और मुझे चाहिए एक्टिव ऑर्डर्स और सिटी, और इसका 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 चाहिए, जो सिटी तो है ही नहीं इसमें। ये मैंने ले लिए। ऑर्डर का चाहिए, मंथ का चाहिए, रिवेन्यू का चाहिए, एक्टिव यूजर का चाहिए, ले लो। इनको लिंक कर दो, रिपोर्ट कनेक्शन। एक एक टेबल आपने सिलेक्ट करनी है और सबके साथ लिंक करना है। लिंक कर दिया, कंट्रोल एक्स से कट कर दो एंड टू एंड, और इसको यहाँ पे कर दो पेस्ट। पेस्ट कर दिया, ये तो आपके आ गया है एक्टिव यूजर का। अब ये देखो, डेटा हमें स्क्रॉल डाउन अप करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं स्लाइसर में जा रही हूँ। इसको एटलीस्ट मैंने 4 कॉलम में डिवाइड किया है। इसकी हाइट को इंक्रीज किया है, इसकी विड्थ को इंक्रीज किया है, और हाइट को और एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आ गया, तो कैलेंडर टाइप में लग रहा है। ये मैंने यहाँ रख दिया।
अब इसको भी डिजाइन करना है, स्लाइसर में जा करके कोई अच्छा सा डिजाइन, खराब डिजाइन, जैसा भी आप डिजाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शन है, वही आपको चूज करने हैं। ठीक है, ये बन गया है। उसके बाद एक बार मैं ये हटा देती हूँ, ये किस हिसाब से कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है पता नहीं। इसको एडजस्ट करेंगे हम अपने हिसाब से, इधर आ जाए, ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए। अब थोड़ा एडजस्टेबल हो जाएगा हमारा डेटा। अब सही है, अब कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली है। सबसे पहले तो मैं इस शेप को यहाँ पे रखती हूँ और फिर इस चार्ट को यहाँ रख। ठीक है, अब देखो जो हमने बना लिया है उसके हिसाब से एक बार देख लीजिए, क्लिक 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 क्लिक, कितना शानदार लग रहा है, देख रहे हो। इस हिसाब से आप बना सकते हो। फिर अब हमें और भी चाहिए, जो जो अपने यहाँ पे बना के आए हो रिवेन्यू का, इसको कनेक्ट करो, स्लाइसर में जाओ, रिपोर्ट कनेक्शन में जाओ, एक एक टेबल जो आपने अभी तक बनाई है इन सबको कनेक्ट करो, ओके करो, ऑल्ट कंट्रोल एक्स करो और डैशबोर्ड में जाकर कंट्रोल वी करो, ये यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको यहीं पर ही दिखा रही हूँ, इसके साइड में दिखाना है साइड में दिखा दो अपने हिसाब से, जहां भी एडजस्ट करना चाहो वहां एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी बेस्ट लगता है आपको कि भैया ये यहाँ अच्छा लगेगा, ये यहाँ अच्छा लगेगा, उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो। अभी रिवेन्यू को भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, कम से कम 2 कॉलम में इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी मुझे, इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी मुझे, इस तरीके से 4 कॉलम में कर देते हैं, इसकी हाइट को थोड़ा और बढ़ा देते हैं और विड्थ को बढ़ा देते हैं, फिर थोड़ा और विड्थ को बढ़ा देते हैं और थोड़ी हाइट को बढ़ा देते हैं। देखो बन गई, तीनों चीज मैंने बहुत अच्छे से बना दी है। अब इस तीसरे वाले को और हम थोड़ा अच्छा डिजाइन देने के लिए इसको भी हम कलर कर दें, मतलब स्लाइसर में जा करके इसका भी कोई इफेक्ट लगेगा। इस तरीके से जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगता है ले लीजिए। ले लिया, ड्रॉ कर दिया अपने हिसाब से, इसको और देख लेते हैं अप्लाई हो रहा है, यस परफेक्टली अप्लाई हो रहा है। और जिसका अगर कोई नहीं होगा उस टाइम खाली ही होगा तो फिर उसमें कुछ नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है, फिर उसमें कुछ नहीं दिखाने वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर वाला, ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शन, ओके, कंट्रोल एक्स, डैशबोर्ड में कंट्रोल वी। यहाँ एक और चीज बता देती हूँ, अगर आप यहाँ पे कहीं पे कंट्रोल वी कर रहे हो और पिक्चर फॉर्मेट में आ रहा है तो इसका मतलब आपने सेल्स को अच्छे से क्लिक नहीं किया है, तो सेल में ही क्लिक करके बनाना जितना आप बना सकते हो। तो मैंने इसको कम से कम इतना बड़ा मैं ले रही हूँ, ऑर्डर का 5 कॉलम में लिया है मैंने, और इधर से मैंने इसके साइज को कर दिया है इंक्रीज, कर दिया इंक्रीज। इस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ये मैं इधर करना चाहूंगी और ये चार्ट में इधर करना चाहूंगी क्योंकि सारे स्लाइसर इधर हो गए ना, इसीलिए ऐसा कुछ हो कि ये एडजस्ट हो जाए अपने अकॉर्डिंग। यस, और इसको थोड़ा बड़ा और करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इतने चार्ट वगैरह नहीं लिए हैं यहाँ पे। बड़ा छोटा आपके ऊपर है, जैसे भी आप दिखाना चाहें, इसको भी और भी बड़ा छोटा दिखा सकते हो, तो सब आपको स्लाइसर को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर उस हिसाब से ही हो पाएगा। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है इस साइड, और इसको मैंने एडजस्ट किया है। और अगर ये व्हाइट सेल नहीं दिखाने हैं तो आप और एडजस्ट कर सकते हो इसकी हाइट को बढ़ा करके। देखो मैं इसको ना ऐसे से क्लिक 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 क्लिक, ठीक है आ रहा है। ये हमने बना लिया पूरा डैशबोर्ड, हमारे हिसाब से इतना डैशबोर्ड हमारा बन चुका है। अगर आपको एक शेप ही नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हो, ये आपके ऊपर है। इतना हमारा बन चुका है पूरा डैशबोर्ड। अब जरूरी नहीं है इनका भी यूज करना ही करना है, ये आपके ऊपर है। अब लिया है तो हम कर लेते हैं। रिपोर्ट कनेक्शन में जा रहे हैं और पीवी टेबल में जाकर के कंट्रोल एक्स कर देंगे। कंट्रोल एक्स करने के बाद डैशबोर्ड में जाएंगे,
और कहीं पर क्लिक करके कंट्रोल V कर देंगे, जिससे ये आ जाएगा। अब ये आ गया। अब आपको क्या करना है, एक और हमें यहाँ पे बनाना है चार्ट। हमने 2 चार्ट बनाए हैं, एक हमने बनाया रिवेन्यू के अकॉर्डिंग और एक हमने बनाया है अमेज़न, फ्लिपकार्ट के। तो तीसरा चार्ट हमारा बनेगा इसके अकॉर्डिंग। तो पिवट चार्ट पे जाइए, पिवट चार्ट पे क्लिक कीजिए और अब आपको किस टाइप का चार्ट चाहिए चूज़ कर लीजिए। तो मैं अब इसमें चूज़ कर रही हूँ, पाई हमने ले लिया, लाइन हमने ले लिया, कॉलम हमने ले लिया। अब हम ये ले लेते हैं रेडर वाला मार्कर के अकॉर्डिंग। और भी देख लेते हैं कौन से अवेलेबल है हमारे लिए। यही है तो रेडर ही ले लेते हैं, ये वाला। ओके किया, इसको मूव करवा देते हैं हमारी डैशबोर्ड वाली शीट में और ओके कर दिया। ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसको अरेंज करेंगे हम अपने हिसाब से। तो इसका मैं कर देती हूँ साइज इंक्रीज। बाद में अगर हमें लगा हटाना है तो हम ये हटा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है रखना ही रखना है। अगर ये शेप नहीं जमती है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये चार्ट इस तरीके से भी आ जाएगा अगर नहीं जमता है तो। अभी रख लेते हैं, बाद में लास्ट में देखेंगे क्या करना है। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। देखो इसको मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। साइज कलर जो भी आपको अच्छा लगता है वो ले लो। ये मैं यहाँ रख रही हूँ क्योंकि वो एक और हमारे पास स्लाइसर है ना, उसको हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, इसकी भी अगर मुझे शेप चाहिए तो मैं इंसर्ट में और जरूरी नहीं इस पे लगाएं, हम इस फिल्टर इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। क्या नाम है इसका, स्लाइसर। स्लाइसर में भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं ये वाली ले रही हूँ शेप और इसको थोड़ा सा इधर एडजस्टमेंट करेंगे, इधर एडजस्टमेंट करेंगे। इसको मैं इसके ऊपर दिखाना चाहती हूँ, फॉर्मेट में जाके ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे और इसको शेप फिल में जाकर के नो कलर कर देंगे और आउटलाइन में जाकर भी इसकी आउटलाइन हटा देंगे। और अब शेप पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की कलर ले रहे हैं शेप में। तो मैं शेप में कुछ अच्छा सा कलर ले लेती हूँ जिसमें हमारी लाइनिंग्स दिख जाए। ये सही है, इसमें लाइनिंग तो दिख रही है। और इसको कर दो एडजस्ट, क्योंकि पीछे कलर नहीं है तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा और बढ़ा देती हूँ और इसको मैं बैकवर्ड में भेज देती हूँ इसके। अब देखो मैंने इसको नीचे कर दिया, इससे ये बैकवर्ड में भेज दिया। और वो चार्ट कहाँ गया हमारा, ये रहा। ये इसके अंदर तो दिख ही नहीं रहा। इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ये बन गया, बहुत शानदार है। अब इसका थोड़ा डिजाइन देख लेते हैं, और भी अच्छा कोई डिजाइन मिल सकता है तो हमें लेआउट में जाकर के अलग अलग, यही सही है। कलर चूज कर सकते हो, कौन सा कलर चाहिए। लाइनिंग का कलर चेंज होगा इसमें, ब्लू सही है। अब जो हमने लास्ट में जो स्लाइसर बनाया था उसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो इसमें कितना क्या है वो देख लेते हैं हम। इसको मैं अगर 2 कॉलम में डिवाइड करती हूँ तो बहुत परफेक्टली आ रहा है। उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। इसकी हाइट को और इंक्रीज कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा पूरा का पूरा तैयार हो गया है एकदम करेक्टली। अगर मैं देखूं, अच्छा वो मेरा वो पीछे चला गया, ये क्या है, चार्ट पीछे चला गया। इसका चार्ट को हमें आगे लेकर आना पड़ेगा। चार्ट को हम बाद में करते हैं। अब इस चार्ट को मुझे आगे रखना है तो डिजाइन में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड। परफेक्ट। देखो कुछ इस तरीके का पूरा डैशबोर्ड बन गया है हमारा। अगर आप ये शेप नहीं लेते हैं तो आपके ऊपर है, आप चाहें तो शेप हटा सकते हो तो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, और अगर आप शेप लेते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये जो आपने बनाए हैं, ये जो आपने यहाँ से आइकन्स वगैरह लिए हैं, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और आपने जो भी यहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ है उस ग्रुप को भी आप हटा सकते हैं। जैसे मैंने इसमें जो ग्रुप बनाया हुआ है, और पहले मुझे एक बार सिलेक्ट करना पड़ेगा सबको कि किस किस के साथ मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, तो उस ग्रुप को मैं हटा सकती हूँ तो वो एडजस्ट हो जाएगा।
और साथ में इसको थोड़ा सा विड्थ को सेट करेंगे। मैंने इसलिए सेट किया कि हमारा डेटा अच्छे से आ सके। ये कॉर्नर में था और ये इधर था, ये इस साइड था, ये उसके नीचे इस साइड, इस तरीके से। ये इस साइड था, इसकी भी हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं। ये आ गया है, और इसकी भी विड्थ हमें बढ़ानी ही पड़ेगी, नो ऑप्शन। और इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, हमारी ये वाली शेप वगैरह बिगड़ गई है। इसको अनग्रुप कर देते हैं। अब एडजस्ट, और यहाँ पे ये भी कुछ ग्रुप है नहीं है, ठीक है। तो मैं यहीं रखती हूँ। अब हम एडजस्ट कर पाएंगे अपने पूरे डेटा, अच्छे से दिखा पाएंगे। इसका चार्ट ये रहा, थोड़ा और बड़ा कर देंगे। बस अब इनका स्लाइसर हमें एडजस्ट करना है और फिर सब काम हमारा परफेक्टली डन हो चुका है। इधर एंड ये इधर हो गया। और अब इनको थोड़ा और सही सेटल कर देते हैं, तो थोड़ी विड्थ। हम बैकग्राउंड दिखाएंगे जिससे हमारा एटलीस्ट पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड तो दिखना ही चाहिए, वरना क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत का। और इस स्लाइसर में 4 लिया था, तभी मैं बोलूँ कि इसमें गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये पूरा स्लाइसर, ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड हमने क्रिएट कर लिया है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसके अंदर कोई भी अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, बता सकते हैं मुझे, मैं आपको क्लियरली फिर से बता दूंगी कि ये चीज़ आपको समझ आई है नहीं आई है, बता सकते हैं मुझे। एंड थोड़ा सा और हम इसको थोड़ी सी बारीकी करते हैं, ठीक है। देखो अब मैं पास से आपको पूरा डैशबोर्ड दिखाती हूँ। अमेजोन पास से तो नहीं हो पाएगा, इतना कर देते हैं कि आप देखो थोड़ा सा और, ठीक है। अब अच्छे से देख लेना, फॉर्मेटिंग क्लियर। अभी नॉर्मल ऐसे है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये तो हो गया हमारा प्लेटफॉर्म। अगर रिवेन्यू वाइज देखना है तो देखिए रिवेन्यू में भी चेंजमेंट हो रहा है अकॉर्डिंग टू रिवेन्यू। अब बात करते हैं ऑर्डर्स की, तो किस मंथ कितने ऑर्डर थे वो भी हमें अच्छे से दिखाया जा रहा है, तो ये ऑर्डर का हो गया। फिर बात करते हैं मंथ की, तो जनवरी का डेटा है, मार्च का डेटा है, मई का डेटा है, वो भी हमें अच्छे से दिखा रहे हैं। देखो इसके साथ साथ हमारे इसमें भी चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा, मतलब स्लाइसर में भी होगा, साथ में चार्ट में भी होगा, एक एक जगह चेंजमेंट हो रहा है। उसको थोड़ा और अच्छा बना देंगे, थोड़ा और डिजाइन करके फिर मैं ये शीट फॉरवर्ड कर दूंगी, जिसको आप यूज भी कर सकते हैं। और जो मैंने पहले से बनाए हुए हैं वो सब भी मैं आपके साथ शेयर जरूर कर दूंगी, जिससे आप उसको यूज कर पाए। देखिए हमारा ये ऑलमोस्ट डैशबोर्ड बन चुका है। और अगर आप ये शेप ना भी लें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो भी हमारा डैशबोर्ड काफी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड ऐसा लिया है। तो अगर मैं बैकग्राउंड, अब मैंने शेप तो लेनी ही होगी हमें, क्योंकि बैकग्राउंड भी थोड़ा इसी तरीके का है और हमारे चार्ट भी इसी तरीके के हैं। तो मैं इसमें प्रेफर करूंगी कि आप अगर बैकग्राउंड ले रहे हैं, मतलब मैंने क्योंकि पिक्चर इंसर्ट की है तो इसीलिए मैंने वो शेप हटा दी है यहाँ से, ठीक है। मैं ये लेकर के चल रही हूँ, और इसको थोड़ा और अच्छा दिखा देते हैं हम, अच्छे से अट्रैक्टिव दिखाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस तरीके से आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। देखो अगर आप चाहते हो ऐसी और भी अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें सीखना हो तो हमारे लाइव कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। आप सबको पता है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी सभी कोर्सेज की, वहाँ पे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, कौन से कोर्स में कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी सब देख सकते हैं। तो सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, डिटेल में सब कुछ पता ही चल जाएगा। अदरवाइज फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बताती हूँ,
जिस पे आप मुझे कॉल करके कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। कहीं पर भी कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही है, आप बेशक से पूछ सकते हैं, ज़रूर पूछ सकते हैं। ये नहीं है कि वीडियो यहीं एंड हो चुकी है तो इसका मतलब हम नहीं मिल पाएँगे, हम नहीं कुछ पूछ पाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूछिए, कोई इश्यू नहीं है, आराम से पूछ लीजिए। इसको मैंने अंदर किया और इसको थोड़ा-सा छोटा कर देंगे जिससे हमारा समूह त्रिभंगी वगैरह आ जाए। ठीक है, अब मैं थोड़ा और अलग बना रही हूँ ये चार्ट। अब थोड़ा और अच्छे से दिखा देते हैं। इसका वो कहाँ गया? इसका जो चरखा सा था मतलब जो हमने चार्ट बनाया था ये रहा। क्योंकि इसके कलर सेम-सेम होंगे ना, पता ही नहीं चलता। ये देखिए और भी अच्छा बनाएँगे अब। अच्छा तो ये पहले से ही है, ठीक है? तो हमें अच्छा और करने की या कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं। और ये हो गया, ये हो गया। अब इसका हम यहाँ रख सकते हैं रखना चाहो तो, नहीं तो उसके नीचे जो आपने ये बनाया था ये रख लो यहाँ पे, चॉइस इज़ योर्स। तो मैं ये यहाँ रख लेती हूँ। इसको हम अरेंज करते हैं अपने हिसाब से। ये वाला मैं यहाँ रख, ये विड्थ इतनी नहीं है और ये वाला मैं यहाँ रख, ये विड्थ लेने वाला है। हाँ, उसको इधर रखते हैं। और ये जो चार्ट हमने बनाया है, तो इसको अरेंज करने में थोड़ी-सी तकलीफ होगी हमें, तो मैं एक काम करती हूँ, इसकी हाइट और विड्थ को थोड़ा एडजस्ट करेंगे और इस जो हमने चार्ट बनाया है, इसको हम यहीं पे सेटल कर देंगे। तो इसकी शेप जो है, मैं बैकग्राउंड में भेज देती हूँ, इन सब के पीछे भेज देती हूँ, जिससे बैकएंड में चली जाए। देखो मैं चाहती हूँ अच्छे से अच्छा हो पाए, बेस्ट से बेस्ट हो पाए, बेस्ट से बेस्ट आपको सब कुछ सीखने को मिले, तो उसी हिसाब से मैं आपको ट्रेन कर रही हूँ। मैं आप लोगों का भला ही चाहती हूँ, कुछ खराब नहीं चाहती, तो उस हिसाब से हम चीज़ें करेंगे। बैकएंड में भेज दिया, ये चार्ट को ले लेते हैं, ये आ गए यहाँ। थोड़ा और बड़ा कर देंगे फिर टोटल अच्छे से दिख जाए। ये देखें, अब ये कंप्लीट हमारा बन चुका है। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर जो हमारी क्रिएटेड थी फाइल, उसको रिमूव मतलब जो पीछे हमने वो बनाया था, उसको हटा दिया। सिर्फ हमारी ये ले लिया। ये हमारा एकदम शानदार, एकदम अट्रैक्टिव, एकदम अमेज़िंग वाला डैशबोर्ड बन चुका है। मैं आपको फिर से क्लिक करके दिखाऊँ? क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो मेरा तो मन ही नहीं भरा इस पे जाने का। चीज़ें जब अच्छी होती है तो समझ में भी आती है, ये भी चीज़ है। ठीक है, आप इसका कलर भी चेंज करना चाहें तो इस तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, अगर आप करना चाहें तो व्हाई नॉट, यू कैन डू दिस। और अगर हम नहीं चाहिए तो नो फील करके, अगर नहीं ही करना है तो भी आप करें। तो ये आप पर ही है, आपको कैसे दिखाना है, कैसे नहीं दिखाना है, किस तरीके की लाइन दिखानी है, किस तरीके की नहीं दिखानी है, ये आप पर ही है। तो मैं इसमें कलर हटा देती हूँ, इस तरीके से मैंने रखा है। ठीक है, ये पूरा बन गया है। एक और बार अब अगर हम पूरा तैयार तो हो चुका है, फिर भी अगर हम क्लिक करके देखें, अच्छे से देखें, तो कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें बनी हैं, बारीकी से अगर वो चीज़ देखें, तो मैं अब आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इस हिसाब से हमारा ये पूरा डैशबोर्ड बन गया। मैंने वो भी बनाया, मैं वो भी आपको दिखाऊँगी अभी, वो किस तरीके से मैंने बनाया है। अब अगर आप चाहो, तो जो हमने आइकन्स वगैरह लिए हैं, वो इस तरीके से यहाँ पे फॉरवर्ड कर दीजिए, ब्रिंग फॉरवर्ड आ जाएगा। ये आइकन आ गया, इसको हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए दिखा सकते हैं, और भी अच्छा लगेगा। इसको भी मैं यहाँ रखती हूँ, इसमें ब्लैंक है, जिसमें ज़्यादा एरिया ब्लैंक है वहीं पे हम छोड़ देते हैं। इस तरीके से एडजस्ट कर दें। ये हो गया कंप्लीट। और किसी को इसको यहाँ पे रख देते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड में आ चुका है। और ध्यान रखना कि आपका ग्राफिकल जो ये आपने लिया है यही चेंज हो, ये ना हो, इस चीज़ का बस ध्यान रखना। देखा कितनी गड़बड़ हो जाती है। इसके पीछे भी बहुत सारे वो हैं हमारे पास, मैंने देखा। इसके
इसके पीछे भी है हमारे पास। इसको यहाँ रखते हैं, साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं। देखा गड़बड़, क्लिक करना पड़ता है दूसरे दूसरे सेल में कि यहाँ पर कुछ ना हो जाए, इसीलिए। ठीक है। तो ये हमारा पूरा जनरेट हो रहा है, यहाँ पे मैंने कर दिया, और ये जो चार्ट बनाया है इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर से साइज को बढ़ा देंगे जिससे अच्छे से देख पाए। साइज इंक्रीज ही है, बस बात इतनी है कि जो डेटा आ रहा है वो उस हिसाब से। इसकी आउटलाइन और हटा देते हैं, इसकी आउटलाइन आ रही है, आउटलाइन नो, ये पूरा डेटा तैयार हो चुका है। और भी अगर आपने यहाँ पे डिजाइन लिए, यहाँ पे भी दिखाना है, स्लाइसर के अंदर भी दिखाना है, ब्रिंग फॉरवर्ड तो अब सब जगह करना पड़ेगा। ठीक है, डबल क्लिक करते जाइए, आ जाएगा, एक ना बार दो बार कई बार तो आएगा ही आएगा। ब्रिंग फॉरवर्ड करते जाइए, आ जाएगा। अब इसकी हम थोड़ी हाइट बढ़ा देते हैं क्योंकि ये हमारा वाइट आ रहा है, तो ऐसा नहीं दिखाना है मुझे, इसीलिए मैं इसकी हाइट बढ़ा सकती हूँ। हाइट बढ़ाने के लिए आपको स्लाइसर पे जाना है और इस तरीके से इसकी हाइट को इंक्रीज कर दिया, एडजस्ट हो गया। और तब इसकी यहाँ पे रख देते हैं इसको, इन दैट केस जरूरत तो नहीं है। उसके अलावा भी जो बैकएंड में हो सामान उसको भी हम हटा सकते हैं। अब मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और इसके और एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इस वाले स्लाइसर का भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट करना चाहें तो क्लिक करें, स्लाइसर पे जाएं, ठीक है। हाँ, इसको डिलीट ही कर देते हैं। ये पूरा बनके आ चुका है हमारा स्लाइसर, ठीक है। तो आप इस स्लाइसर के यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं, अपने हिसाब से जितना अच्छा आप दिखाना चाहें उसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये आज का स्लाइसर बनाया है हमने। इसकी हाइट को अब मुझे पहले बढ़ाना चाहिए था, पर मैं अब बढ़ा देती हूँ। बढ़ाना तो मुझे पहले ही चाहिए थी इसकी हाइट, तो कोई बात नहीं, इसको भी यहाँ से एडजस्ट कर देंगे, इसको भी यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए कंप्लीटली बन चुका है। अब अच्छे से मैं आपको अगर दिखाऊं, जब पहले तो मैं इसको सेव कर देती हूँ आप सबके लिए। डेस्कटॉप पे नाम क्या रखें इसका, नाम मैं इस फाइल का रख रही हूँ डैशबोर्ड यूट्यूब। इसी तरीके की 3 फाइल और आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, फ्री में ही मिल जाएंगे, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। सेव कर देते हैं इसको, मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगी, मिल जाएंगे ये फाइल। अब इसका एक बार लास्ट बार यूज करते हैं, फिर हम हमारी इस वीडियो को एंड करते हैं। Amazon, ये देखो अच्छा। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ आपको और भी अच्छा लगेगा, इस तरीके से। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से कैसे क्या-क्या चीज़ें बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये टेबल्स हैं, ये डैशबोर्ड है और ये हमारी एक्सप्लेनेशन वाली है। तो मैं डेटा के साइड में सबसे पहले शीट लगा देती हूँ और उसमें लिख देती हूँ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई है, नहीं आई है, या कुछ भी सुधार करना है तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पूरा प्रोसीजर था, किस तरीके से पिवट टेबल बनानी है, किस तरीके से डैशबोर्ड क्रिएट करना है, स्लाइसर कनेक्ट करवानी है, सब कुछ मैंने आपको आज बता दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने कम से कम घंटे भर तक मेरा साथ दिया है, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस तरीके का, कैसा आपको ये चार्ट लगा है, डैशबोर्ड लगा है। ओके बाय, टेक केयर।